हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान में भारत और विश्व के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहे हैं। एक और इंडसइंड बैंक के शेयर में भारी गिरावट हुई है और अमेरिकी शेयर बाजार में मंदी ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर भारत में ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर हो रही बहस ने सामाजिक और राजनीतिक मंच पर नई चर्चाओं को जन्म दिया है। आइए इन मुद्दों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। अमेरिकन स्टॉक मार्केट, जो दुनिया के सबसे बड़े और इम्पैक्टफुल मार्केट में से एक है, इज नोन फॉर इट्स कॉन्स्टेंट एक्टिविटी। लेकिन रीसेंट टाइम्स में कुछ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स ने इस मार्केट को हिला दिया है। ये एपिसोड उन्हीं इंसिडेंट और उनके इफेक्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेगा। क्यों और कैसे ये टर्मोइल शुरू हुई है और इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या है, यही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये अपहीवल जो भी हुआ है, एक सीरीज को इंटरकनेक्टेड इवेंट्स का रिजल्ट दिखाता है। इसमें पहली हमारा जो टॉपिक आएगा वो है राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट हाइक। इन्फ्लेशन यूएस में अभी तक के सबसे ऊपर के लेवल तक पहुंच गया है, फोर्सिंग द फेडरल रिजर्व टू रेज इंटरेस्ट रेट्स। बार बार जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बोरोइंग महंगी हो जाती है, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसका एक सीधा असर मार्केट्स पर होता है, स्पेशली फॉर ग्रोथ फोकस्ड टेक कंपनीज। सेकेंड, इसका रीजन यहाँ आता है कि कॉलप्स कुछ जो मेजर बैंक्स है वहाँ के वो। एक और शॉक तब आया जब एक रेप्यूटेड सिलिकॉन वैली बैंक के लिक्विडिटी क्राइसिस की न्यूज़ ने पैनिक स्प्रेड किया। इन्वेस्टर्स ट्रस्ट का ब्रेकडाउन देखने को मिला, जो कंटेजियन इफेक्ट के रूप में मार्केट के लगभग हर सेगमेंट में स्प्रेड हो गया। थर्ड हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट हो रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट के साथ साथ चाइना और यूएस के बीच का ट्रेड वॉर एक और मेजर फैक्टर बना रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज ने स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी को बढ़ावा दिया है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इसका असर और नोटिसेबल हो गया है। आइए देखते हैं इसके इम्पैक्ट किन किन इंडेक्सेस पर पड़े हैं। सबसे पहले डो जोन्स, S&P 500 और नास्डक जैसे बड़े इंडेक्सेस इस टर्मोइल से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के लॉसेस की वजह से डो के पॉइंट्स में सिग्निफिकेंट डीप देखने को मिला। टेक और एनर्जी सेक्टर्स की कंटिन्यूस डाउनफॉल की वजह से S&P ने अपने गेन्स वाइप आउट होते दिखे। नास्डक, जो टेक हैवी इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़ा सफरर बना हुआ है ड्यू टू मेजर सेल ऑफ्स बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एप्पल, टेस्ला और मेटा जैसे कंपनीज के शेयर्स में डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है ड्यू टू रिड्यूस्ड कंज्यूमर डिमांड। ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन एनर्जी स्टॉक्स पर डबल एज्ड इम्पैक्ट डाल रहा था। ये रिलेटिवली स्टेबल सेक्टर रहा, लेकिन इनोवेशन ड्राइवन स्टॉक्स भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ पेस मेंटेन करने में स्ट्रगल करते दिखे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एग्लो बेस्ड सिस्टम्स ने पैनिक को एम्पलीफाई किया। जब एक ऑटोमेटेड सिस्टम पैनिक में सेल करना शुरू करता है, तब दूसरे सिस्टम्स भी उसी पाथ को फॉलो करते हैं, जो एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। रेगुलेटर्स जैसे SEC, जिसे कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, और फेडरल रिजर्व ने स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी इंटरवेंशंस किए, जैसे बैंक बेल आउट्स एंड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन्स प्रोवाइड करना, टेम्पररी होल्ड्स और ट्रेडिंग टू स्टॉप द इरेशनल सेल ऑफ्स। अमेरिका के मार्केट में अपहीवल का असर सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं रहा, ये ग्लोबल मार्केट तक स्प्रेड हो गया। डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनकी डिपेंडेंसी यूएस इन्वेस्टमेंट्स पर थी, उनका करेंसी डेप्रिसिएशन और स्टॉक मार्केट डिक्लाइन हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में भी सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिले, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो से फंड विड्रॉ कर रहे थे। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एक क्रूशियल पैरामीटर होता चला गया। इस क्राइसिस ने इमोशनल डिसीजन मेकिंग को हाईलाइट किया है, जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करते दिखे। कुछ बिगर प्लेयर्स लेवरेज्ड डीप सुपर एक्यूमुलेशन को अंडर वैल्यूड असेट्स करते दिखे। अमेरिकन स्टॉक मार्केट दुनिया के सबसे बड़े और इम्पैक्टफुल मार्केट में से एक है,
लेकिन मार्च 2025 के आसपास एक सीरीज को इवेंट्स ने इस मार्केट को अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल में डाल दिया। अब हम इसी चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे कि मंदी की आशंका यहाँ पे कैसे जागी है। इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात तब शुरू होती है जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेशन की पॉसिबिलिटीज को कंप्लीटली डिनाई करने से मना कर दिया। ये एक अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट था क्योंकि जनरली पॉलिटिकल लीडर्स फाइनेंशियल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप के इस एम्बिजियस स्टेटमेंट ने एक फियर बेस्ड रिएक्शन ट्रिगर किया है। जब एक प्रेसिडेंट रिसेशन को पॉसिबिलिटी के रूप में एक्नॉलेज करता है तो ये इन्वेस्टर्स के बीच एंजाइटी क्रिएट करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स ने अपने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना शुरू कर दिया, जो एक चेन रिएक्शन के रूप में एक्सेलरेट हुए। उसके बाद पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच भी मिसट्रस्ट स्प्रेड हुआ और हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल न्यूज़ आउटलेट्स ने भी ट्रंप के स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हुए फ्यूचर इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात की, जो पैनिक सेलिंग की एक वजह बनी। फाइनेंशियल डेटा भी इस बात को बैक करता था। यूएस जीडीपी ग्रोथ शो हो रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुअली रिस्क पर था। ये इंडिकेटर्स एक सब्टल वार्निंग के रूप में इंटरप्रेट किए गए थे। डो जोन्स और S&P 500 जैसे मेजर इंडेक्सेस ने अपनी वैल्यू सिग्निफिकेंट अमाउंट से लॉस कर दी। रिसेशन की सिर्फ एक बात ने कैसे एक ग्लोबल फाइनेंशियल इम्पैक्ट की शुरुआत की, इसका ये एक क्लियर एग्जाम्पल था। टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो अमेरिकन इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, वह भी इस टर्मोइल से स्प्रेड से नहीं बच पाया। कंपनीज लाइक टेस्ला, अमेजॉन, नवीदिया और मेटा जो हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही थी, उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहा। टेस्ला के शेयर्स में एक दिन में 12% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। लोगों का कहना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड रिसेशन के टाइम में कम हो सकती है, जो फ्यूचर सेल्स ग्रोथ के लिए नेगेटिव है। ई कॉमर्स जाइंट अमेजॉन भी इस क्रैश के विक्टिम बना रहा। एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि कंज्यूमर स्पेंडिंग रिसेशन के समय में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है, जो अमेजॉन के प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करेगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लीडर नवीदिया के स्टॉक्स भी काफ़ी गिर गए क्योंकि टेक डिवाइसेस और डेटा सेंटर्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया गया। ये शिफ्ट उनके अर्निंग्स प्रोजेक्शन में रिफ्लेक्ट हुए थे। एडवर्टीजमेंट बेस्ड कंपनीज जैसे मेटा के लिए भी बैड न्यूज़ थी। इकोनॉमिक स्लो डाउन का डायरेक्ट इफेक्ट एडवर्टाइजिंग बजट्स पर होता दिखा, जो मेटा और गूगल जैसे जाइंट्स के रेवेन्यू के लिए क्रूशियल था। यूरोप में आर्थिक मंदी और ब्रेक्जिट के बाद की अनिश्चितता ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ाई है। चीन की आर्थिक वृद्धि में कमी और रियल एस्टेट संकट में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया गया है। कनाडा में तेल की कीमतों में गिरावट और आवास बाजार में ठहराव ने आर्थिक विकास को धीमा किया है। इन आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत में औरंगजेब जैसी ऐतिहासिक हस्तियों पर बहस तेज हो गई, जिससे समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राजनीतिक दल इन बहसों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, जिससे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटक रहा है। ऐसी बहसों से समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, जो सामाजिक समरसता के लिए हानिकारक है। बैंकों में पारदर्शिता और सख्त निगरानी से वित्तीय संकटों को रोका जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का सामना किया जा सकता है। इतिहास से सीख लेकर वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना समाज के लिए लाभदायक होगा। आर्थिक संकट और सामाजिक बहसें किसी भी राष्ट्र के विकास में बाधा बन सकती हैं। आवश्यक है कि हम मिलकर उन चुनौतियों का सामना करें और एक समृद्ध एकजुट समाज का निर्माण करें। थैंक यू सो मच।